बॉलीवुड एक्टर देव आनंद का नाम भारतीय सिनेमा के इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखा जाता है। उन्होंने भारतीय सिनेमा को कई शानदार फिल्में दी और उनकी फिल्मों और स्टाइल की वजह से आज भी काफी लोग उनके दीवाने हैं। देव आनंद ने भले ही सिनेमा जगत में ऐतिहासिक मुकाम हासिल किया हो, लेकिन क्या आप जानते हैं आखिर देव आनंद को उनकी पहली फिल्म कैसे मिली थी? उनको पहली फिल्म मिलने की कहानी भी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। दरअसल बात उस वक्त की है जब देव आनंद फिल्मों में एंट्री के लिए संघर्ष कर रहे थे। उस वक्त उन्हें बलराज साहनी के एक नाटक जुबेदा में काम करने का मौका मिला। तब उन्हें एक 10 लाइन का डायलॉग दिया गया था और उन्होंने रात भर उस डायलॉग को याद किया और उसकी प्रैक्टिस की। लेकिन अगले दिन सुबह जब प्ले की रिहर्सल की गई तो वो अच्छे से डायलॉग नहीं बोल पाए। तब नाटक के निर्देशक बलराज साहनी गुस्सा हो गए और उन्होंने गुस्से में देव आनंद को कह दिया, तुम बन लिए एक्टर, तुम्हारे बस की बात नहीं है, रहने दो। इसके बाद उन्हें नाटक से निकाल दिया गया। उस वक्त पुणे में पीएल संतोषी फिल्म हम एक हैं बनाने की तैयारी कर रहे थे और फिल्म के हीरो उदय कुमार थे। हालांकि निर्देशक की उदय कुमार से कुछ अनबन हो गई थी और वो नए हीरो की तलाश कर रहे थे। इसके लिए ऑडिशन करवाए गए जिसमें देव आनंद भी पहुंच गए। ऑडिशन में एक डायलॉग बोलने को कहा गया और देव आनंद ने नाटक जुबेदा वाला 10 लाइन का डायलॉग धारा प्रवाह बोल दिया। उनकी इस डायलॉग डिलीवरी से पीएल संतोषी को अच्छा लगा और उन्होंने देव आनंद को फिल्म ऑफर कर दी। यह देव आनंद के करियर की पहली फिल्म थी, जिसके बाद देव आनंद फिल्मी दुनिया का सुपरस्टार बन गए। उसके बाद उन्होंने अपने करियर में गाइड, पेइंग गेस्ट, बाजी, ज्वेल थीफ, सीआईडी, जॉनी मेरा नाम, अमीर गरीब, वारंट, हरे रामा हरे कृष्णा और देश परदेश जैसी सुपरहिट फिल्में दी। पुरानी यादों के सफर में बने रहिए हमारे साथ। मैं अनुजा सुनाती हूँ इस कहानी का अगला भाग। उन्हें सिनेमा में सहयोग के लिए सर्वोच्च पुरस्कार दादा साहेब फाल्के से भी सम्मानित किया गया। देव आनंद का पूरा नाम धर्म देवत पिसोरीमल आनंद है। इनका जन्म 26 सितंबर 1923 में ब्रिटिश इंडिया के पंजाब के गुरदासपुर जिले की शकरगढ़ तहसील में हुआ था। इनका निधन 3 दिसंबर 2011 में हुआ था। देव आनंद के पिता पिसोरी लाल आनंद गुरदासपुर के जाने माने वकील थे। 5 भाई बहनों में ये अपने पिता की तीसरी संतान थे। इन्हें मिलाकर 4 भाई और एक सबसे छोटी बहन थी। भाई चेतन आनंद के साथ मिलकर देव आनंद ने नवकेतन फिल्म्स की नींव 1939 में रखी। उनकी सदाबहार पर्सनालिटी की वजह से उन्हें बॉलीवुड ने नाम दिया एवरग्रीन देव। 1955 से 1965 तक दक्षिण के एमजी रामचंद्रन और बॉलीवुड के देव आनंद सबसे ज्यादा फीस लेने वाले अभिनेता थे। 1948 के साल में जब देव आनंद 25 वर्ष के थे, उनकी 2 और फिल्में प्रदर्शित हुईं। फणी मजूमदार की हम भी इंसान हैं और गिरीश त्रिवेदी की विद्या। पहली फिल्म की नायिका रमोला थी, जो 1951 में निर्देशक विजय महात्रे की फिल्म स्टेज में उनकी नायिका बनी। इनमें विद्या फिल्म इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इस फिल्म में सुरैया पहली बार देव आनंद की नायिका बनी। पुरानी यादों के सफर में बने रहिए हमारे साथ। मैं अनुजा सुनाती हूँ इस कहानी का अगला भाग। और इसी के सेट पर दोनों के बीच प्यार हुआ था। दोनों ने 1951 तक कुल 7 फिल्मों में काम किया और इस दौरान देव आनंद सुरैया के प्यार की कहानियां नरगिस राज कपूर और दिलीप कुमार मधुबाला के प्यार की तरह देश भर में फैल गई, जो आज तक बार बार दोहराई जाती हैं। सुरैया तब एक स्थापित अभिनेत्री थी। सुरैया के साथ देव आनंद की तीसरी फिल्म जीत
1939 में पर्दे पर आई। इसी साल शायर, नमूना और उद्दार फिल्मों का प्रदर्शन भी हुआ। शायर में देव के साथ सुरैया और कामिनी कौशल, नमूना में कामिनी कौशल और उद्दार में मुनवर सुल्ताना तथा निरूपा राय थी। सुरैया और देवानंद कुछ अड़चनों की वजह से शादी नहीं कर पाए, लेकिन उनकी मोहब्बत के चर्चे आज भी होते हैं। देवानंद और सुरैया के प्रेम के चर्चे खूब हुए। 1948 से 1951 तक दोनों बेहद करीब थे, लेकिन सुरैया की नानी को यह रिश्ता मंजूर नहीं था। सुरैया ने पूरी जिंदगी शादी नहीं की। 31 जनवरी 2004 में सुरैया की मौत हो गई। देवानंद ने अपने रिश्ते को सुरैया के साथ खुलकर स्वीकार किया था, मगर इनकी शादी नहीं हो पाई। पुरानी यादों के सफर में बने रहिए हमारे साथ। मैं अनुजा सुनाती हूँ इस कहानी का अगला भाग। देवानंद ने सुरैया को डूबने से भी बचाया था। दरअसल हुआ ये कि विद्या फिल्म के एक गाने की शूटिंग के दौरान सुरैया नाव में थी। तभी नाव पलट गई। देवानंद सुरैया के साथ थे। उन्होंने उन्हें डूबने से बचाया। उसके बाद दोनों के बीच प्यार का रिश्ता बन गया। ये दोनों शादी भी करने वाले थे, लेकिन जब ये बात सुरैया की नानी को पता चला तो उन्होंने सुरैया के सेट पर आना जाना शुरू कर दिया। उनके ही एतराज की वजह से ये शादी नहीं हो पाई। विरोध की वजह थी सुरैया का मुस्लिम और देवानंद का हिंदू होना। देवानंद ने इस प्रेम कहानी के बारे में क्या कहा, आइए सुनाती हूँ। सुरैया से मेरी पहली मुलाकात फिल्म जीत के सेट पर हुई थी, जिसमें हम दोनों पहली बार साथ आ रहे थे। वे सुरैया का शासन काल था और मैं फिल्म उद्योग में अपने पांव जमाने की कोशिश कर रहा था। हम दोनों चुंबक की तरह नजदीक आते चले गए। हम एक दूसरे को पसंद करते थे और फिर प्रेम करने लगे। मुझे याद है, मैं चर्च गेट स्टेशन पर उतरकर पांव पांव मैरीन ड्राइव में कृष्ण महल जाया करता था, जहां सुरैया रहती थी। इस अभिनेत्री की एक झलक पाने के लिए सड़क पर भीड़ लग जाती थी। हम लिविंग रूम में बैठा करते थे। सुरैया की माँ ने तो हमारी आशनाई को स्वीकार कर लिया था, पर उनकी बूढ़ी नानी मुझे गिद्ध की तरह देखती थी। उन दिनों सेट के अलावा अन्यत्र कहीं मिलना संभव नहीं था, इसलिए हमारे बीच खतो किताबत चलती रहती थी। हम शादी करना चाहते थे, लेकिन सुरैया अपनी नानी की मर्जी के खिलाफ जाने को तैयार नहीं हुई। उनके घर कई लोग आने जाने लगे थे, जिससे वे भ्रमित रहने लगी। निहित स्वार्थी तत्वों ने हिंदू मुसलमान की बात उठाकर हमारे लिए मुश्किल पैदा कर दी। उन दिनों की पत्रिकाओं ने भी गुलक पाड़ा मचाया। हमारा अफेयर रोजाना सुर्खियों में छपता था। मूवी टाइम्स के BK कारंजिया हमारे बारे में स्वच्छंदता पूर्वक लिखते थे। पुरानी यादों के सफर में बने रहिए हमारे साथ। मैं अनुजा सुनाती हूँ इस कहानी का अगला भाग। एक दिन नानी के हुक्म का पालन करते हुए सुरैया ने मुझे नो कह दिया। मेरा दिल टूट गया। उस रात घर जाकर चेतन के कंधे पर सिर रखकर खूब रोया और उन्हें अपनी सारी दास्तान सुना दी। यह मेरा स्वभाव नहीं है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन जीवन के उस दौर में हरेक के साथ ऐसा कुछ घटता है। आज मैं समझता हूँ जो हुआ अच्छे के लिए हुआ। 1954 में कल्पना कार्तिक ने देवानंद से शादी कर ली। कल्पना कार्तिक का घर का नाम मोना सिंह था। कल्पना खुद भी एक्ट्रेस थी। दोनों ने फिल्म टैक्सी ड्राइवर की शूटिंग के वक्त बेहद निजी तरीके से शादी की थी। कल्पना क्रिश्चियन थी। इनके 2 बच्चे हुए, सुनील आनंद और देविना आनंद। फिल्मी जगत के किसी ऐसे ही महान कलाकार की कहानी अपने अगले वीडियो में बताऊंगी मैं, अनुजा चड्ढा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब, सलाम और सत श्री अकाल।